नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के सख्त रुख ने शहबाज सरकार की नींद उड़ा दी है। अब पाकिस्तान सरकार ने यूएन में गुहार लगाई है। हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी स्थिति के लिए ठोस तैयारियां की जा रही हैं। हिंदुस्तान ने सिंधु जल समझौता खत्म करने के बाद अब पाकिस्तान से आयात निर्यात पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। ऐसे में पाकिस्तान की घबराहट साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने हिंदुस्तान पर हमले की धमकी दे दी है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका ने छोड़ी रूस यूक्रेन युद्ध की मध्यस्थता, कहा यह हमारा युद्ध नहीं, यूक्रेन से मिनरल डील के एक दिन बाद की घोषणा। हुतियों ने इजरायल पर दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें, गुस्साए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सेनाओं को हुती के सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह खत्म करने का दिया आदेश। वेटिकन सिटी में छत पर लगाई गई चिमनी, पोप फ्रांसिस का उत्तराधिकारी चुने जाने की तैयारी तेज, 7 मई को चुनाव। और चलते चलते में देखेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 को क्यों प्रेस की स्थिति हुई गंभीर। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऑस्ट्रेलिया में फेडरल चुनाव के लिए वोटिंग, पीएम अल्बनीज की लेबर पार्टी और लिबरल नेशनल गठबंधन में कड़ा मुकाबला। 28 मार्च को संसद भंग होने के बाद से ही केयरटेकर मोड में थी सरकार। बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल रहमान के बयान से यूनुस सरकार ने खुद को किया अलग। रहमान ने हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करने की कही थी बात। इच्छाओं और सच्चाई में फर्क करना जरूरी, कनाडा को 51वां राज्य बनाने के ट्रंप के बयान पर पीएम कार्नी का पलटवार, कहा कनाडाई लोग आजादी और आत्मनिर्भरता चाहते हैं। साल में 2 बार मनाया जाएगा विजय दिवस, विश्व युद्ध को लेकर जश्न मनाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कहा विश्व युद्ध में जीत दिलाने में अमेरिका की थी सबसे बड़ी भूमिका। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चल रहे टकराव के बीच पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के साथ होने वाले किसी भी तरह के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हिंदुस्तान के फाइनेंस मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार नीति FTP 2023 में इस संबंध में एक प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आने वाले या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आयात पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिसके चलते पहले से ही महंगाई से परेशान पाकिस्तान की आवाम को बड़ा झटका लगा है। हिंदुस्तान की कार्रवाई के चलते पहले से ही पाकिस्तान में डर का माहौल बना हुआ है और इस बीच ये खबर भी आ रही है कि वो अब यूएन पहुंच गया है। पाकिस्तान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की बैठक बुलाने की तैयारी है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि इस वक्त क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा है। हमें सही समय पर यूएन की बैठक बुलाने का अधिकार है। बता दें कि पाकिस्तान इस समय UNSC का अस्थायी सदस्य है और जुलाई में वो 15 देशों वाली संयुक्त राष्ट्र संस्था की अध्यक्षता करेगा। पाकिस्तान एक तरफ शांति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ LOC पर लगातार शांति भंग कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टर पर गोलीबारी की गई। हिंदुस्तान की तरफ से भी इसका कड़ा जवाब दिया गया। हिंदुस्तान के पलटवार का डर इस वक्त पाकिस्तान की सेना ही नहीं बल्कि आतंकियों के अंदर भी दिख रहे हैं। POK में बने आतंकियों के लॉन्च पैड अब खाली कर दिए गए हैं। आतंकियों को सेफ हाउस में भेज दिया गया है। POK में रहने वाले लोगों को 2 महीने का राशन जुटाने के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर से हिंदुस्तान को धमकी देते हुए कहा कि सिंधु इंडस नदी पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य सिंधु जल संधि का उल्लंघन और पाकिस्तान के खिलाफ सीधा आक्रामक कदम माना जाएगा। अगर हमारा पानी रोका गया तो हम हिंदुस्तान पर हमला कर देंगे। एक तरफ पाकिस्तान में घबराहट दिखाई दे रही है तो हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी है। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर रात को वायुसेना ने अपने विमानों का टच डाउन एंड गो का अभ्यास किया, तो दूसरी तरफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में छुट्टियां रद्द किए जाने की खबर भी सामने आ रही है। अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि हिंदुस्तान की सीमित कार्रवाई का वो समर्थन करेगा, लेकिन वो नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कोई बड़ी जंग हो। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी दुनिया का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे मुस्लिम देशों का ही समर्थन नहीं मिल पा रहा। यहां तक कि सऊदी अरब, ईरान, UAE जैसे देश भी पाकिस्तान का समर्थन करने को तैयार नहीं है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की।
तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद वो दुनिया भर में चल रहे युद्ध को खत्म करवा देंगे। उनका मेन फोकस रूस यूक्रेन युद्ध पर था और सत्ता संभालने के बाद ट्रंप ने भरपूर कोशिशें भी की, कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन सारी की सारी फेल, क्योंकि अब तक दोनों देशों में युद्ध विराम पर सहमति नहीं बन पाई और अब खुद ट्रंप ने भी हार मान ली है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता से खुद को अलग कर लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि अब यह युद्ध अमेरिका का नहीं है और दोनों देशों को खुद ही इसका समाधान निकालना होगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अमेरिका अब इस युद्ध में अपनी भूमिका की पद्धति बदल रहा है। हम अब दुनिया भर में तुरंत उड़कर शांति वार्ता की मध्यस्थता नहीं करेंगे। हम अब इस संघर्ष में मध्यस्थ नहीं बनेंगे। अब वक्त आ गया है कि दोनों पक्ष खुद तय करें कि युद्ध को कैसे खत्म किया जाए। अब ये दोनों पक्षों के बीच की बात है, उन्हें ठोस समाधान सामने लाना होगा, यही उनका दायित्व है। हालांकि अमेरिका इसकी धमकी पहले भी दे चुका है कि अगर रूस या यूक्रेन में कोई भी देश इस युद्ध विराम की शर्तों पर सहमति नहीं जताएगा तो अमेरिका इस पीस डील से बाहर हो जाएगा और अब उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी। अमेरिका का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब एक दिन पहले ही यूक्रेन के साथ उन्होंने मिनरल डील की है, जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स तक पहुंच मिलेगी। ऐसे में ट्रंप के मध्यस्थता छोड़ने के फैसले की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अपना फायदा निकल जाने के बाद अमेरिका ने दोनों देशों को उनके हाल पर छोड़ दिया। इस डील को लेकर रूस का आरोप था कि अमेरिका यूक्रेन की तरफ झुकाव दिखा रहा है, लेकिन अब जब ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता नहीं करेगा, तो सवाल अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद को लेकर भी उठ रहे हैं। पिछले 3 साल से चली आ रही इस जंग में कई बेकसूर मारे गए हैं, लेकिन अब तक इसके खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने तो यहां तक कह दिया है कि यह अभी कहीं नहीं जा रहा, यह जल्दी खत्म नहीं होने जा रहा, यानी ये युद्ध अभी और लंबा चलने वाला है। ऐसे में इस क्षेत्र के हालात को लेकर पूरी दुनिया में चिंता देखी जा रही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे हूती विद्रोहियों के हमले पर भड़के अमेरिका की। तो यमन में स्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है। अमेरिकी सेना लगातार हूतियों के ठिकानों को निशाना बना रही है और हूतियों की तरफ से भी इन हमलों का कड़ा जवाब दिया जा रहा है। इस बीच अब इजरायल पर हूतियों ने बड़ा हमला किया है। बीते दिन उत्तरी इजरायल में हवाई हमले के सायरन सक्रिय हो गए। इजरायली सेना आईडीएफ ने बताया कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से हूती विद्रोहियों की तरफ से 2 मिसाइलें दागी गई। ये मिसाइलें तल अवीव शहर और रेमेट डेविड वायुसेना अड्डे को निशाना बनाकर दागी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे हवा में ही नष्ट कर दिया। आईडीएफ ने कहा कि वो इस घटना की फिलहाल जांच कर रहा है। अभी तक किसी के घायल होने या नुकसान की सूचना नहीं मिली है। वहीं इजरायल की सरकारी मीडिया कान टीवी ने बताया कि सुबह की घटना में इंटरसेप्टर का मलबा उत्तरी इजरायल के किबुत्ज मिशमार हाइमेक में एक किंडरगार्टन पर गिरा, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन इस घटना ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेनाओं को हूती की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह से खत्म करने का आदेश दे दिया है। ट्रंप लगातार हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने हूतियों का समर्थन करने के चलते ईरान पर भी प्रतिबंध लगाए हैं और अब वो हूतियों को उखाड़ फेंकने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के आदेश के बाद अमेरिकी नौसेना ने अपने 2 विमानवाहक युद्धपोतों के बेड़े क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैन्य तैनाती बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें कि हूती विद्रोही फलस्तीन के समर्थन में गजा में पैदा हुए मानवाधिकार संकट के खिलाफ लाल सागर में अमेरिकी और इजरायली जहाजों को लगातार निशाना बना रहे हैं। गजा में इजरायल के हमले भी जारी हैं। साथ ही यूएन से गजा को मिलने वाली मदद पर भी इजरायल ने रोक लगा दी है, जिसके चलते गजा में बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वो दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं, लेकिन यूएन की अपील के बावजूद इजरायल के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। और अब अगली खबर में बात होगी पोप के चुनाव के लिए तैयारियों की। तो वेटिकन सिटी में एक बार फिर इतिहास रचा जा रहा है। शुक्रवार को सिस्टीन चैपल की छत पर चिमनी लगाए जाने के साथ ही नए पोप के चयन की तैयारियां जोरों पर हैं। ये चिमनी न केवल एक संरचना है, बल्कि विश्व भर के कैथोलिक समुदाय के लिए उम्मीद और रहस्य का प्रतीक है। 7 मई को आयोजित होने वाले कॉन्क्लेव में कार्डिनल्स की तरफ से पोप फ्रांसिस के उत्तराधिकारी का चयन किया जाएगा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इस प्रक्रिया में चिमनी से निकलने वाला धुआं दुनिया को परिणाम की खबर देगा। काला धुआं मतलब कोई निर्णय नहीं और सफेद धुआं मतलब नए पोप का चुनाव हो गया है। सिस्टीन चैपल की ये परंपरा सदियों पुरानी है और इसमें रहस्य, आस्था और विज्ञान का अनोखा संगम देखने को मिलता है।
वेटिकन के दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत से इस चिमनी को स्थापित किया, जिसे देखकर यह एहसास होता है कि यह क्षण केवल तकनीकी नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। कॉन्क्लेव के दौरान कार्डिनल्स गुप्त मतदान करते हैं और प्रत्येक 2 चरणों के बाद उनके मतपत्रों को एक विशेष भट्टी में जलाया जाता है। इस प्रक्रिया में रसायनों का इस्तेमाल कर धुएं का रंग कंट्रोल किया जाता है। अगर कोई पोप नहीं चुना जाता तो मतपत्रों में पोटेशियम परक्लोरेट, एंथ्रेसीन और सल्फर मिलाए जाते हैं, जिससे काला धुआं निकलता है। वहीं पोप के चयन होने के बाद पोटेशियम क्लोरेट, लैक्टोज और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण सफेद धुआं पैदा करता है। यह दृश्य न केवल वेटिकन सिटी बल्कि पूरी दुनिया के लिए रोमांचक होता है। सेंट पीटर स्क्वायर में लाखों लोग इस चिमनी की ओर टकटकी लगाए इंतजार करते हैं। धुएं का रंग न केवल एक नतीजा है बल्कि यह विश्वास और एकता का संदेश भी देता है। जैसे ही सफेद धुआं आसमान में उठेगा, दुनिया एक नए पोप का स्वागत करेगी और सिस्टीन चैपल की ये चिमनी एक बार फिर इतिहास की गवाह बनेगी। और अब चलते चलते में बात करेंगे हिंदुस्तान और वैश्विक मीडिया की चुनौतियों की। तो आज यानी 3 मई 2025 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर पेरिस स्थित इंटरनेशनल एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RW की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 ने वैश्विक मीडिया की स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। इस इंडेक्स में हिंदुस्तान को 180 देशों में 151वां स्थान मिला है, जो पिछले साल की 159वीं रैंक से सुधार तो दर्शाता है, लेकिन स्थिति अब भी चिंताजनक है। नॉर्वे पहले और इरिट्रिया सबसे निचले पायदान पर है। भूटान, पाकिस्तान, चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसे देश हिंदुस्तान से नीचे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक मीडिया आर्थिक संकट से जूझ रहा है। गूगल, फेसबुक और अमेजन जैसी टेक कंपनियों के दबदबे ने विज्ञापन का बड़ा हिस्सा छीन लिया है, जिससे मीडिया संस्थानों की फंडिंग घट रही है। हिंदुस्तान, लेबनान और बुल्गारिया जैसे देशों में मीडिया अक्सर ही नेताओं और कारोबारियों की सशर्त फंडिंग पर निर्भर है, जो स्वतंत्र पत्रकारिता को कमजोर करता है। वहीं राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा है। 42 देशों में जहां दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रहती है, वहां प्रेस की स्थिति बहुत गंभीर है। गजा में इजरायली सेना ने न्यूज रूम तबाह किए और 2023 से अब तक 200 से ज्यादा पत्रकार मारे गए। चीन और वियतनाम में सरकार का सख्त नियंत्रण है और स्वतंत्र पत्रकारों को खतरा रहता है। वहीं अमेरिका में भी प्रेस स्वतंत्रता पर सवाल उठे हैं। इस साल ट्रंप प्रशासन ने व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन की 111 साल पुरानी परंपरा तोड़कर यह तय करना शुरू किया कि कौन से पत्रकार राष्ट्रपति की कवरेज करेंगे। एपी, रॉयटर्स और हफ पोस्ट जैसे संस्थानों को रोकने के फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने इसे लोकतांत्रिक बदलाव बताया, लेकिन मीडिया संगठनों ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि पत्रकारिता लोकतंत्र का आधार है। आर्थिक, राजनीतिक और हिंसक चुनौतियों के बावजूद पत्रकार सच्चाई सामने लाने के लिए जोखिम उठा रहे हैं। ये दिन हमें उनके साहस को सलाम करने और प्रेस की आजादी के लिए एकजुट होने का अवसर देता है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DV लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।